हेलो स्टूडेंट्स, एक नए वीडियो के साथ इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं आपके सामने हूँ। मैंने आपसे कहा था कि 12th बोर्ड के लिए जो वीडियो आपको कंटिन्यूअस उपलब्ध कराए जा रहे हैं, उस सीरीज का तीसरा वीडियो आपके सामने लेकर मैं आया हूँ। और इससे पहले वाले सबसे पहला था इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वाला, दूसरा था अपना मैट्राइसेज वाला, और जो तीसरा वीडियो मैंने ले रहा हूँ वो डिटर्मिनेंट प्लस मैट्राइसेज दोनों का रहेगा। इसमें मैंने बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले जो प्रश्न हैं, एमपी बोर्ड, सीबीएसई, अदर बोर्ड्स हैं, उनको ध्यान में रखते हुए मैं रिवीजन के लिए आपके सामने लेकर के आ रहा हूँ। आप लोगों ने उन दो वीडियो में बहुत ही मुझे रिस्पॉन्स दिया है और मैं उम्मीद करता हूं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों तक जो इस समय बोर्ड एग्जाम की तैयारी में लगे हुए हैं, आप रिवीजन के समय ओनली इस वीडियो में उपलब्ध कराए गए प्रश्नों को और उनको हल कराने की जो विधि है और कॉपी में कैसे हम बोर्ड एग्जाम में लिखेंगे, ये सब चीज़ों को ध्यान में रखें। जो मैं बता रहा हूँ उसी के अनुसार पर रखना है आपको, जिससे आपको कम समय में पूरे गणित विषय का रिवीजन करना में हेल्प हो जाएगी और आपको बहुत ही अच्छे मार्क्स बोर्ड एग्जाम में प्राप्त होंगे। बस यही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक इसे शेयर करें और इस चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब करते रहें, जिससे मैं आपको ऐसे ही सतत रूप से वीडियो लेकर के प्रतिदिन आता रहूँगा। स्टार्ट करते हैं। अपना टॉपिक है सेकंड वाली डिटर्मिनेंट्स। मैं यहाँ पे जो प्रॉपर्टी फॉर्मूले तो आप लोग पहले सब पढ़ चुके ही हैं, इसलिए यहाँ कोई एक्स्ट्रा होगा उसको मैं बता दूंगा। स्टार्टिंग में जो क्वेश्चन है वो अपने क्या है, ऑब्जेक्टिव टाइप में भी पूछे जा सकते हैं और 2 नंबर के जो प्रश्न आते हैं वो इस टाइप का ये दिया हुआ है। इफ डिटर्मिनेंट 3x x1 इक्वल 3 2 4 1 देन वैल्यू ऑफ x। ऐसे ही मैंने ये 2 और लिए हुए हैं, 2 क्रॉस 2 का लिया हुआ है इसमें मैंने। तो देखिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसी के लिए लेते हैं, इसका दोनों का प्रसार कर दोगे आप तो क्या मिलेगा अपने को, 3 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल 3 माइनस ये वाला 8। तो देखो 3 से 3 कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर इक्वल माइनस से माइनस कैंसिल हो गया 8। तो जो x की वैल्यू है वो आ जाएगी हमारी प्लस माइनस √8, यानी कि प्लस माइनस 2√2। तो देखो x की वैल्यू इसमें हमारी कितनी आएगी, प्लस माइनस 2√2 आएगी। अब आप देखिए जरा यहाँ पर कभी कभी इसमें कंपटीशन या किसी बोर्ड में उन्हें पूछ लिया मोड x की वैल्यू कितनी होगी, तो इसमें भी बच्चे क्या करते हैं, ध्यान नहीं देते हैं और क्या लिख के आ जाते हैं, प्लस माइनस 2√2। अब भाई इसमें इसका मैग्नीट्यूड अपन निकाल रहे हैं तो क्या होगा, माइनस साइन तो हट जाएगा, तो क्या बचेगा अपने पास 2√2 हो जाएगा यहाँ पे आंसर। यानी यही क्वेश्चन में क्या दे दिया, फाइंड द वैल्यू ऑफ मोड एक्स, तो आंसर आएगा 2√2 और x की वैल्यू है तो क्या मिलेगा हमें, प्लस माइनस 2√2 मिलेगा। इसलिए ये ध्यान रखना कि x पूछा है या मोड x पूछा हुआ है। अब आप देखिए ये वाला क्वेश्चन है आपके सामने, तो कितना आएगा, ये 2x स्क्वायर माइनस 24 इक्वल, यहां लेंगे हम 2 माइनस 20, 2x स्क्वायर इक्वल 24, तो ये आ गया, ये माइनस का 18, ये कितना आ जाएगा अपना ये 6। तो x स्क्वायर इक्वल क्या मिलेगा अपने को 3, तो फिर से वही x की वैल्यू जो आएगी प्लस माइनस कितनी आएगी, √3, और मोड x कितना आ जाएगा, 3 के इक्वल आ जाएगा। इसको आप स्वयं सॉल्व कर लें, इस वाले क्वेश्चन के लिए आपके लिए छोड़ दिया है मैंने। नेक्स्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट दिस एंड दिस। ये 3 मैंने दिए हुए हैं आपको, इसमें ये लॉग से रिलेटेड है तो हमें लॉगरिथम वाली प्रॉपर्टी है इनका पता होना चाहिए। तो देखो प्रॉपर्टी को मैं यहाँ पे पहले लिख देता हूं क्या क्या होता है, तो मैं मालूम है log x की पावर n टू द बेस e है, मतलब कोई भी बेस है, मैंने n ही ले लिया a, तो ये हो जाता है n log x टू द बेस a। और इसी में यदि क्या है, log x टू द बेस a की पावर n होता है तो ये 1/n log x टू द बेस a हो जाता है। दूसरा है log x टू द बेस a है, यदि इसमें हमें चेंज करना हो तो ये बन जाता है log x अपॉन log a, और जो भी बेस हो यहाँ पे तुम्हें e दिया हो कोई भी दिया हो स्विच रहता है। और दूसरा है हमारा log x टू द बेस a करते हैं तो इसे 1/log a टू द बेस x, रेसिप्रोकल इन दोनों का मल्टीप्लाई 1 के बराबर हो जाएगा। अब मेरे को सबसे पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ है फर्स्ट डिटर्मिनेंट, तो देखिए जरा हम क्या करते हैं, इसकी वैल्यू निकालेंगे तो ये 1 × 3 माइनस 2 log x टू द बेस y इंटू log y टू द बेस x।
तो ये कितना आ जाएगा 3 माइनस 2। देखिए ये प्रॉपर्टी लिखी हुई है x टू द बेस a इंटू ए टू द बेस x टू द बेस y इंटू वाई टू द बेस x, या इस प्रॉपर्टी को लगाओगे log x अपॉन log y अपॉन log x, ये रेसिप्रोकल टू ईच अदर है तो ये कैंसिल होके कितना आ गया 1। तो 3 माइनस 2 इक्वल कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, यानी आपका इसका आंसर कितना हो गया 1 हो गया ये वाला। ठीक है, नेक्स्ट ये वाला लेते हैं। सेकंड वाला, अब देखो जरा, ये बेस मुझे कितना दिया है 3 दिया है, इसमें 4 दिया है, 3 दिया है, 4 दिया है। तो अब अपन क्या करते हैं, इसी के अकॉर्डिंग में इनको क्या करते हैं सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले तो आप ये देखो जरा, ये बेस 3 दिया है, इसमें भी बेस 3 दिया है। अब मैं इसे तो लिख सकता हूं, ये जो दिया हुआ है देखो जरा कितना 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं या नहीं। अब आप इसे देखें जरा, इसको हम कितना लिख सकते हैं, ये जो वैल्यू दी है इसे हम, तो 256 दिया हुआ है, तो ये किसकी पावर में होता है बताओ जरा, 2 की पावर हम करेंगे तो देखो 2 की पावर 6 कितना होता है 64, 2 की पावर 7 कितना होता है 128, और 2 की पावर 8 कितना हो जाता है 256 होता है या नहीं। या इसके 2 की पावर 2 होल पावर 4, तो 4 की पावर देखो 2 की पावर कितना करेंगे हम, ये 8 दिया हुआ है तो 2 की पावर 2 और होल पावर कितना करेंगे 4, तो 4 की पावर यदि 4 कर दूं तब भी तो 256 हो रहा है, यानी बताओ जरा। तो जो दिया है हम उसी के अकॉर्डिंग में, बेस 3 और 4 में है तो हम 3 और 4 में लेंगे। तो अब देखिए जरा, ये डिटर्मिनेंट आएगा हमारा, यहां से एक्सपेंड कर दो, बाद में लिख देंगे log 256 टू द बेस 3, एक्सपेंड कर दो उसको, log 256 टू द बेस 3 इंटू log 9 टू द बेस 4 और माइनस log 8 टू द बेस 3 इंटू log 3 टू द बेस 4। तो इसे मैं कर रहा हूं यहां पे log, ये लिखा देखो 4 की पावर 4 टू द बेस 3, और इसे लिख रहा हूं log 3 की पावर 2 टू द बेस 4 माइनस ये 8 दिया हुआ है, देखो अपने को कितना दिया है 8, तो इसे मैं 2 की पावर 3 में लिख सकता हूं, देखो जरा log 2 की पावर 3 टू द बेस 3, और ये लिख दिया log 3 टू द बेस 4। यहां पे लेके आ गया तो ये 4 log 4 टू द बेस 3, और ये 2 आगे आएगा log 3 टू द बेस 4, ये आ गया मेरा 3 log 2 द बेस 3। अब इसे मैं क्या कर सकता हूं, ये वाला जो 4 है देखो जरा, यहां से नेक्स्ट स्टेप में बेस जिसका मेरे 2 और 3 में है, इसको लिख दिया 2 की पावर 2। देखो ये रेसिप्रोकल है, अभी इससे ठीक पहले वाले क्वेश्चन में बताया था, तो ये आ गया मेरा 8 माइनस, अब यहां से देखो आप कितना लिखा है मैंने, ये 3। अब इसमें प्रॉपर्टी अभी मैंने आपको लिख के बताई थी, यदि ये a की पावर n है तो ये 1 अपॉन में आता है, तो 8 माइनस कहां गया 8, तो ये हो गया माइनस 3 है, ये वाला कितना था 3, ये वाला 2 नहीं है, ये क्या लिखा हुआ है 3 है अपना 3, और ये 2 अपॉन में आ जाएगा 1/2। अब मेरे पास क्या रह गया 2 टू द बेस 3 और log 3 टू द बेस 2, तो ये फिर से कैंसिल 1 हो जाएगा। तो मेरे पास क्या बचा यहां पर 8 माइनस और ये 3/2, इसका एलसीएम ले लो तो देखो कितना आ जाएगा 8 2 या 16 माइनस 3 कितना हो जाएगा 13/2, इसका आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा 13/2। देखो समझ लीजिए, मैंने आपको ये पावर ये सॉल्व, यहाँ पे एक 256 था, 2 की पावर में इसको एक्सप्रेस किया तो 2 की पावर 8 इक्वल या 4 की पावर 4 इक्वल 256, इसको एक्सपेंड कर दिया, ये प्रॉपर्टी लगा दी, इसमें 4 टू द बेस 3 और 3 टू द बेस 4 रेसिप्रोकल टू ईच अदर है, कैंसिल होके कितना आ गया मेरा यहां से ये 4 2 या 8। दूसरे वाले में जो 8 था तो इसको मैंने 2 की पावर 3 में कर दिया, तो कितना हो जाएगा यहां से 3 log 2 आ जाएगा, बेस में 3। अब इसमें जी मेरे को क्या करना था 2 3 3 4 था, तो इसको मैंने कर दिया 2 की पावर 2, और इससे पहले मैंने प्रॉपर्टी बताई थी यदि बेस में a की पावर n है तो 1/n हो जाता है ये वाला। अब ये दोनों कैंसिल हो गए, रेसिप्रोकल आ गए, 8 माइनस 3/2 यानी 13/2 इसका आंसर हो गया। इसको आप स्वयं आप सॉल्व करेंगे, मैंने आपके लिए छोड़ दिया है। नेक्स्ट ये दिया है ये क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्ट में पूछा जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, सभी बोर्डों में पूछा जाता है ये वाला। क्या दिया है, एक मैट्रिक्स मैंने दिया है 2x2 का मैट्रिक्स आपको दिया है, ठीक है। अब पूछा है डिटर्मिनेंट ऑफ 2a इक्वल 4 इंटू डिटर्मिनेंट ए, 2 नंबर में पूछा जाता है, प्रूव दैट में तो हम ये करेंगे, ओटी में पूछा जाता है तो आप साइड में जो मैं रिजल्ट है इसका मैं बता देता हूं कि ये रहता है k इंटू ए
इसका डिटर्मिनेंट बराबर k की पावर n इंटू डिटर्मिनेंट a। ऑब्जेक्टिव के लिए ये होता है, जहां n क्या होता है, a का ऑर्डर है, यानी जो मैट्रिक्स a है इसका ऑर्डर कितना है, n क्रॉस n ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो डिटर्मिनेंट k a इक्वल k की पावर n इंटू डिटर्मिनेंट a होता है। इसका ऑर्डर कितना है 2, तो देखो 2 की पावर 2 करेंगे तो कितना आएगा 4। तो ऐसे क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव आप कर रहे हैं तो आप इस रिजल्ट को याद रखें, कभी रिजल्ट भी पूछा जाता है, रिजल्ट पर बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं वो भी पूछे जाते हैं। अब आपको सॉल्व करना है, तो सबसे पहले मैंने लिया यहाँ पे 2a लिया। तो मैट्रिक्स में जब किसी स्केलर का मल्टीप्लाई किया जाता है हम क्या करते हैं, प्रत्येक अवयव में गुणा करेंगे। तो देखो कितना आ जाएगा 2 4 8 और 4 ये वाला। अब हमने इसका डिटर्मिनेंट ले लिया तो ये आ गया मेरा 8 माइनस, और ये कितना हो जाएगा 32, तो ये आ गया मेरा माइनस का 8 माइनस का 24 ये आ गया। अब हम वैल्यू निकालेंगे 4 इंटू डिटर्मिनेंट ए, तो 4 इंटू डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू देखो जरा वहां से कितनी आ जाएगी 2 माइनस 8, 4 इंटू माइनस 6, यानी ये आ गया मेरा माइनस का 24। देखिए जरा ये दोनों वैल्यू सेम आ रही हैं, यानी ये आ गया डिटर्मिनेंट ऑफ 2a इक्वल 4 इंटू डिटर्मिनेंट ए। ये क्वेश्चन फर्स्ट मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था। अब मैं आपको नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 3 क्रॉस 3 का, उसको मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। देखो ये 3 क्रॉस 3 का दिया है 3 क्रॉस 3 का है, तो हमें इसका डिटर्मिनेंट भी निकालना पड़ेगा। तो मैं आपको बता देता हूं, इसमें 2-3 प्रॉपर्टी आप याद रखना कि सबसे पहले ये देखो इस प्रिंसिपल डायगोनल है, इससे नीचे वाले एलिमेंट सभी जीरो हैं, तो इसे बोलते हैं अपर ट्रायंगुलर, ऊपरी त्रिभुजीय अवयव। यदि ऊपर के सभी अवयव जीरो होते तो इसे निम्न त्रिभुजीय लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोला जाता है, और ऊपर और नीचे के दोनों अवयव जीरो होते हैं तो उसे हम डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। और डायगोनल मैट्रिक्स को लोअर में भी और अपर दोनों में ही इंक्लूड किया जाता है। तो देखिए जरा स्टूडेंट, यहाँ पे मैंने ये ट्रायंगुलर में दिया है, कोई भी ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स है और स्केलर मैट्रिक्स है, उसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू होती है ये मुख्य विकर्ण के अवयवों के गुणनफल के बराबर होती है। तो इसका डिटर्मिनेंट ए हम निकालेंगे, पूरा एक्सपेंड भी करोगे तो यही आएगा, तो कितना 1 इंटू 4, तो ये आ गया मेरा 4 आ गया। अब मुझे क्या करना है, यहाँ से 3 इंटू ए करना है, तो देखो 3 का मल्टीप्लाई करोगे, ये 3 0 3 0 3 6 0 0 और 12। अब आप यहां से ये देखेंगे कि ट्रायंगुलर मैट्रिक्स था, तो इसमें मैं यदि 3 का मल्टीप्लाई करूंगा तो रहेगा, तो ट्रायंगुलर ही केवल एलिमेंट कितने हो जाएंगे 3 टाइम्स। इसका डिटर्मिनेंट निकालो आप ये वाला, तो कितना आ जाएगा 3 इंटू 12 ये आ गया। अब देखिए जरा यहां से हम 3 इंटू 3 और ये आ गया मेरा 4, ये कितना हो जाएगा 27। ये कितना आ जाएगा अपना 27 इंटू 4, और ये लिखा हुआ है 27 इंटू 4, यानी मेरा क्या है डिटर्मिनेंट ए। देखो जरा, तो ये अपना सॉल्व हो गया। जो मैंने प्रॉपर्टी बताई थी डिटर्मिनेंट ऑफ k इंटू ए इक्वल k की पावर n, तो 3 की पावर ऑर्डर कितना है 3, n की वैल्यू 3 है, तो 3 की पावर 3 इंटू डिटर्मिनेंट a। इस तरीके के आप 2 क्रॉस 2 और 3 क्रॉस 3 के अपनी बुक्स से 1 या 2 क्वेश्चन और लिखें और आप प्रैक्टिस करें, और जो ऑब्जेक्टिव अप्रोच है उसे जरूर ध्यान रखें, जिससे आपको उसमें भी हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट, नहीं कहां पे जाना था मेरे को, अरे देखिए रे, फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। अब ये सिंपल वे वाला एक न्यूमेरिकल वाला दे दिया है, इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमें निकालनी है। तो अब देखिए जरा, इसमें कोई शॉर्टकट कुछ भी नहीं है, आपको सीधा एक्सपेंशन करना आना चाहिए। किसी से भी हम कर सकते हैं, या कोई ऑपरेशन लगा के यदि कोई जीरो हो रहे हो ज्यादा से ज्यादा तो आप उसका भी यूज कर सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, अब डिटर्मिनेंट का जो एक्सपेंशन होता है सारणिक का प्रसार, मैं देखता हूं कि मैक्सिमम स्टूडेंट क्या करती हैं, गलतियां कर देते हैं। तो देखिए आपको मालूम है इसका फॉर्मूला है, आप इसकी बिल्कुल प्रैक्टिस करें, बार बार लिखें। यदि पहली पंक्ति से हम क्या करें, इसका प्रसार कर दें, तो आपको मालूम है क्या होता है A11 और उसका कोफैक्टर, फिर A12 C12 A13 और C13 ये वाला। तो अब आपको मालूम है देखो ये 1 + 1 इवन होता है, इसलिए इस अवयव का कोफैक्टर और माइनर बराबर आते हैं।
दोनों उपसारणिक और सेकंड, इसमें फिर माइनस आ जाएगा 1 + 2, फिर इसमें ये ऑड हो गया, ये इवन आ गया, तो प्लस माइनस प्लस। अब देखो 1 × अब हम उपसारणिक कैसे निकालते हैं, देखिए जरा यहाँ से ये और ये हमने एक बार लिखी देती हैं, देखो यहाँ पर, तो ये 1 - 3 4 - 9, फिर माइनस साइन आता है, तो 1 × इसका हम क्या लेंगे, यहाँ पे माइनर लेंगे, तो ये आएगा 2 - 3 2 - 3 5 - 9, फिर लास्ट में है मेरा माइनस का 2 × देखिए 2 1 5 4। अब सॉल्व कर दो, इसका मल्टीप्लाई -9 और बीच में माइनस आता है तो माइनस माइनस प्लस हो गया, ये माइनस का 18 प्लस का 15 हो जाएगा, और ये -2 × 8 - 5 हो जाएगा। तो ये क्या आ गया हमारा, देखो यहां से 12 - ये 3 हो गया, इसमें से लोगे -3 तो ये प्लस का 3 हो गया, और इसमें से 8 में से 5 जाएंगे तो कितना आएगा, देखिए जरा यहां से 3 और 3 2 जा 6, तो ये 6 - 6 कितना आ गया 0। तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी आ गई अपनी, 0 के इक्वल आ गई डिटर्मिनेंट की वैल्यू। अब ये मैंने स्टैंडर्ड डिटर्मिनेंट आपको दिए हुए हैं, इनको हम कैसे सॉल्व करते हैं वो मैं आपको बता रहा हूं, और इनसे संबंधित प्रश्न और कौन कौन से पूछे जा सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। सेकंड क्वेश्चन देखिए, डेल्टा इक्वल 1 1 1 ABC A² B² और C², ये वाला। स्टैंडर्ड डिटर्मिनेंट है, ये पूछे जाते हैं और पूरी एक सिस्टमेटिक होता है, इसका ट्रांसपोज भी दिया जा सकता है 1 1 1 ये वाला ABC और A² B² C²। अब इसमें किसी पर्टिकुलर रो या कॉलम में 1 1 होता है तो दो जगह आप 0 करें पहले। तो देखिए जरा यहां से हमारे फैक्टर साइक्लिक ऑर्डर में A - B B - C C - A, तो हम उसी ऑर्डर में कर लेते हैं। तो मैं R1 है, इसको रिप्लेस कर देता हूं R1 - R2, फर्स्ट रो में से सेकंड को माइनस कर दिया, ऐसे ही सेकंड को करेंगे R2 को कर दो R2 - R3। तो ये हमें मालूम है कि इनको बोलते हैं एलिमेंट्री ऑपरेशन बोला जाता है, ये रो है तो रो और कॉलम है तो कॉलम। 3 × 3 का है तो एट ए टाइम हम एट मोस्ट 2 रो है कॉलम को इंटरचेंज कर सकते हैं, और एक ही बार में रो और कॉलम दोनों में नहीं करते हैं, या तो रो में करेंगे या कॉलम में। अब हमारा आएगा यहां से 1 - 1 0 A - B A² - B² 0 B - C B² - C² 1 C C। अब हमें क्या करना है, इसके फैक्टर करना है A - B और A + B, इसके आएंगे B - C और B + C। अब देखो क्या होता है स्टूडेंट, ये 0 0 1 लिखा हुआ है, ये 2 0 आ गए, आप इसका प्रसार कर दिए। मैं कितने मतलब तरीके रहते हैं लिखने के सबसे पहले इसके फैक्टर करूं तो A - B और A + B आएगा, इसका B - C और B + C, इसमें से A - B कॉमन निकालो, इसमें से B - C कॉमन निकालो, ठीक है। इसके बाद ये A + B आ जाएगा, ये B + C और ये 1 1 हो जाएंगे, फिर इसका आप प्रसार करोगे। अब क्या होता है, और इसका स्टैंडर्ड कंसेप्ट क्या होता है जो CBSE वगैरह में लिखा रहता है, जब कोई दो अवयव ऐसे 0 आ जाएं तो हम क्या करते हैं, उसी रो या कॉलम के एलोंग में इसका समानयन करते हैं, रिड्यूस करते हैं। इसको रिड्यूस मतलब छोटा करना, आप जानते हो। तो क्या करते हैं, यहां से हम इसको रिड्यूस कर दें, लिख सकते हैं हम यहां से C1 के एलोंग में समानयन करने पर रिड्यूसिंग एलोंग C1, तो क्या बन जाएगा मेरा, देखो यहां से ये मेरा देखो इतना ये और ये वाला, तो कितना मिलेगा, ये 1 × ये वाला मिलेगा। तो देखो ये 1 × और केवल रह गया मेरा A - B, क्योंकि क्या है 2 × 2 का छोटा हो जाएगा, लिखने में कम समय लगेगा और हमें जगह भी कम लगेगी। अब मैं यहां से ये 1 × लिखा है, इसमें से A - B कॉमन ले लिया और इसमें से B - C कॉमन ले लिया, तो कितना आएगा 1, और ये आ गया मेरा A + B 1 और B + C। अब आप देखिए जरा यहां से इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे, इसका इसमें और इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दो, तो B + C में से A + B घटाओगे तो क्या होगा, B से B आपका कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा मेरा C - A आ जाएगा। इसको मैं यहां पर लिख देता हूं, तो ये मेरे फैक्टर हैं A - B
बी माइनस सी, और ये मेरा आ जाएगा सी माइनस ए आ जाएगा यहां से। तो इसका ये आंसर है ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए। अब आप देखिए ये स्टैंडर्ड है, वैल्यू तो यही है। इसके मुख्य विकर्ण इस तरह के प्रश्नों में कि इसके कोई और फैक्टर तो नहीं है, मुख्य विकर्ण के अवयवों का गुणा करूंगा तो कितना आएगा, घात 2 1 3, और ये 0 घात का है तो कितना हुआ 3, ये कितने डिग्री का है, थर्ड का। इधर भी देखो जरा, इनका मल्टीप्लाई करूंगा तो थर्ड डिग्री का। इसका मतलब है इधर कोई और एक्स्ट्रा फैक्टर आपको नहीं मिलेगा। इस वाले में देखोगे डिग्री कितनी है, 0 2 और 3, तो फिफ्थ डिग्री का है। तो इतना निश्चित रूप से फिफ्थ डिग्री की ही कोई पोलिनोमियल होगी। तो देखो 1 1 1 तो 3 ये हो गया, और 2 देखो ये लिखा हुआ है तो कितने हो गए, 5 का हो गया। तो इसका जो आंसर है, क्योंकि इसके 3 डिटर्मिनेंट होती हैं, एक मैंने ये लिखा हुआ है, एक और दूसरा कौन सा होता है 1 1 1 ए बी सी, ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर की जगह ये ए बी सी, और यहाँ ए क्यू बी क्यू सी क्यू होता है। अभी मैं आपको लिखूंगा तो उसकी वैल्यू आती है यहाँ पे, ये तो तीनों में कॉमन रहता है, ए प्लस बी प्लस सी। अब वो फोर्थ डिग्री का होगा, ये थर्ड का था तो 3 आएंगे। उसमें मैंने बताया ये स्क्वायर की जगह क्यू कर देंगे तो वो यहाँ ए प्लस बी प्लस सी और आता है, क्योंकि फोर्थ डिग्री का हो जाएगा। और ये फिफ्थ का है तो ये फिफ्थ। अब क्या होता है, कभी ऐसा प्रश्न ओटी में पूछा जाता है तो हम इसमें भूल जाते हैं कि ये 3 जो आंसर मैंने बताया उनमें से कौन सा है। तो मैंने ये आपको चेक करने के लिए बता दिया कि मुख्य विकर्ण के अवयवों का गुणा हमने किया तो जितनी डिग्री का बन रहा है उतनी डिग्री की हमें पोलिनोमियल देखना है। इसमें 3 है तो नंबर ये तो तीनों में कॉमन है ही, इसमें यहां 1 है, उसमें ए प्लस बी प्लस सी, और इसमें ए बी प्लस बी सी प्लस सी है। अब आपको ये भी सॉल्व करना है, तो ये मैंने आपको सॉल्व किया। देखो मैं यहीं पर ले लेता हूं, इसमें थोड़ा सा ये कौन सा क्वेश्चन दूसरा मेरा, ये है मेरा, ये क्यू है, ये भी क्यू है, और ये क्यू है, स्क्वायर स्क्वायर और स्क्वायर। अब ये ऑपरेशन लगाएंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर क्यू, ये आ जाएंगे आपके। रिड्यूस करोगे इसको, ये वाला आ जाएगा। देखिए जरा ये, अब यहां से मैं थोड़ा सा क्वेश्चन को हटा देता हूं, इधर जगह हो जाएगी। अब हमें 2 आइडेंटिटी लगानी है, एक ए माइनस बी की लगानी है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ए क्यू माइनस बी क्यू। तो मैं इसमें पहले लगा देती हैं, तो कितना रिड्यूस भी कर रहे हैं तो कितना आ जाएगा यहां से मेरा ये 1 इंटू, अब देखिए जरा इसमें कर दिया मैंने ए माइनस बी ए प्लस बी, और ये ए माइनस बी ए क्यू माइनस बी क्यू की ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और ये आ गया मेरा बी माइनस सी बी प्लस सी बी माइनस सी बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर। देखो क्या क्या कॉमन निकाल दिया, ए माइनस बी निकाल दिया और बी माइनस सी निकाल दिया। तो ये आ गया मेरा ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर। अब या तो हम इसका मल्टीप्लाई करें या इसमें कोई एक ऑपरेशन और लगा दो, ए माइनस बी माइनस सी और सी माइनस ए लाना है। तो मैंने R2 को कर दिया इसमें R2 माइनस R1, ये फैक्टर इनटू दिस। अब इसमें ऑपरेशन लगाओगे ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। बोर्ड एग्जाम में आप करें तो जैसे इसको सॉल्व करोगे थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो आप अलग एक रफ पेज पर क्या करो, इसमें से इसको माइनस करके फैक्टराइज कर लो। यहां मैं बताऊंगा, देखो सी माइनस ए अलग से सॉल्व करके बता देता हूं, क्योंकि अपने को क्या करना पड़ता है, इसमें जो लेंदी हो जाता है वो दिक्कत आती है। तो उसको हम चूंकि उस कॉपी में वहीं पे करते हैं तो हमारे पेज बड़े भर जाती हैं ज्यादा, और अब सप्लीमेंट्री हमें उपलब्ध नहीं होती है, तो अलग से इसमें से माइनस करना। देखो क्या किया, इसमें से इसको ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर माइनस बी सी माइनस सी स्क्वायर, ये आपके कैंसिल हो गए। अब आप देखो जरा, एक ये वाला मिल गया अपने को ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और इन दोनों में से बी कॉमन ले लिया मैंने इसमें, तो क्या मिल गया ए माइनस सी। इसमें से देखो ए माइनस सी और ए प्लस सी, और ये क्या मिल जाएगा मुझे यहां से ये वाला बी इंटू ए माइनस सी। इसमें से ए माइनस सी कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में क्या आ गया, ए प्लस सी प्लस बी, ये अपना आ गया यहां से ये वाला। तो यहां मैं क्या लिख देता हूं, इसमें से माइनस साइन कॉमन लेके माइनस का सी माइनस ए और ए प्लस बी प्लस सी, ये वाला क्या कॉमन निकाल दिया इसमें से सी माइनस ए, तो ये 3 फैक्टर तो आपके ये आ गए, तो ये चला गया। अब आप मल्टीप्लाई करोगे इसका इसमें करोगे तो देखो माइनस का ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी प्लस सी माइनस ये 1 का इसमें मल्टीप्लाई करोगे ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर।
इसका मल्टीप्लाई कर दो, पूरा सॉल्व कर दो, तो तुम्हारा ये वाला जो लास्ट का फैक्टर था ना, ये आपका निकल आएगा ये वाला। तो इसके बाद ऐसी स्टेप को सॉल्व करने की जगह डायरेक्ट अपना आंसर लिखा करो, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो हमारा उसका आंसर ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए हो गया। अब मैंने आपको ये दो डिटर्मिनेंट पूरे सॉल्व करके बताए थे। अब एक मैंने आपसे कहा था क्या है कि एक डिटर्मिनेंट यदि हम ये लेते हैं, इसमें 1 1 1 ए बी सी और इसको क्यू कर, ए क्यू बी क्यू और सी क्यू, तो ये आता है आपका ए माइनस बी, बी माइनस सी और सी माइनस ए, और इसमें मल्टीप्लाई हो जाता है ए प्लस बी प्लस सी का। सेम ऐसे ही आप सॉल्व करें, ऑब्जेक्ट के लिए इनके आंसर आप याद रखें। नेक्स्ट, ये आपको क्वेश्चन दिया है, विदाउट एक्सपेंशन प्रूव दैट दिस इक्वल टू 0। बिना प्रसार किए बताना है कि सारणिक का मान 0 के बराबर है। तो आपको ये पता है कि हम जब बिना प्रसार यानी प्रसार करेंगे नहीं, इसका मतलब हमें क्या करना है, इसकी प्रॉपर्टियों का यूज करना है। तो आपको मालूम है कि जब 0 वैल्यू आ रही है तो प्रॉपर्टियों में क्या था, या तो किसी डिटर्मिनेंट में पर्टिकुलर लाइन आइदर रो और कॉलम पूरा 0 हो जाए तो वो भी 0 के इक्वल होता है, या फिर कोई भी दो लाइनें हैं, चाहे वो रो हो या कॉलम, दोनों कैसी हो, प्रोपोर्शनल एलिमेंट हो या इक्वल एलिमेंट्स हो, तब भी उसकी वैल्यू 0 के बराबर होती है। तो हम देखते हैं जरा, ये छोटे एलिमेंट्स हैं, ये बड़े वाले दिए, तो इनका कितना मल्टीपल इसके नजदीक जाएगा। तो देखिए जरा, ये मेरा डेल्टा है, तो मैं देखूं यहां से इसका मल्टीपल करूं मैं, तो ये कितना आ जाएगा, यहां से 9 टाइम्स करूं तो देखो कितना पहुंच जाएगा, ये 63, ये 72 और ये कितना जाएगा 81, इनके नजदीक आ रहा है। अब इसका 9 टाइम्स किया, यानी C2 को मैंने C3 को रिप्लेस कर दिया। देखो C3 माइनस 9 टाइम्स 9 C2, पहले इतना करता हूं तो ये कितना हो जाएगा, ये 63 हो गया। अब 65 में से 63 घटाओगे 2, ये लिखा हुआ है, 75 में से 72 घटाओगे 3, यानी अब क्या कर दूं मैं, इसको और C1 को माइनस कर दूं, तो ये डेल्टा इक्वल मेरा आएगा 2 3 5 7 8 9, और ये मेरा पूरा 0 हो गया। यदि आप केवल इतना अप्लाई करते तो ये मेरा कितना बन जाता है, यहाँ पे 2 3 5 C1 C3 आइडेंटिकल हो गए, और ये माइनस और कर दिया तो ये 0 हो गया। तो यहाँ पे लिख देंगे 0, यानी इस डिटर्मिनेंट ये हो गया विदाउट एक्सपेंशन इस डिटर्मिनेंट को। ऐसे एक दो क्वेश्चन और दिए हुए हैं अपनी बुक में, टेक्स्ट बुक में, आप उनकी प्रैक्टिस कर लें। नेक्स्ट, सारणिक की सहायता से सिद्ध करो कि ये बिंदु समरेख हैं। प्रूव दैट गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर विद द हेल्प ऑफ डिटर्मिनेंट। अब आपको मालूम है कि अपनी एक एक्सरसाइज है, इसमें सारणिक की सहायता से हम क्या करते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालते हैं। तो अब आप देखोगे इसमें कि यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 के बराबर होता है तो वो बिंदु कैसे होते हैं, समरेख। तो हम यहां से क्या करेंगे, इसकी वैल्यू निकालते हैं। देखो यहाँ पे ये त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC 1/2, और क्या होता है अपना 1 1 1 x1 y1, यानी ABC, और ये लिखा है मेरा B प्लस सी, C प्लस A प्लस B। अब हम इसका प्रसार देखो क्या है, 3 राशियां इसमें B और C आ रहे हैं, तो A नहीं है, तो इसमें एक ऑपरेशन लगा दो, C3 को कर दो C3 प्लस C2, तो ये आ गया आपका 1/2 1 1 1 ABC, और यहाँ पे आ जाएगा A प्लस बी प्लस सी, A प्लस बी प्लस सी और A प्लस बी प्लस सी। अब आप इसमें से क्या कर दो, C3 से क्या कॉमन निकाल दो, C3 से A प्लस बी प्लस सी कॉमन लेने पर, टेकिंग कॉमन फ्रॉम C3, तो ये आ गया मेरा A प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, और डिटर्मिनेंट 1 1 1, लास्ट वाला ये 1 1 है, ये बीच में ABC। देखो जरा C1 और C3 कैसे हो गए आइडेंटिकल, तो ये आ जाएगा मेरा यहाँ से डिटर्मिनेंट 0 और टोटल 0। तो हम लिख देंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू 0, देयरफॉर गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर, दिए हुए तीनों बिंदु कैसे हैं, समरेख हैं। देखो जरा कोई भी क्वेश्चन, अब क्या होता है, आगे एक के वाला क्वेश्चन लिया है, यहीं पे पूरा मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। जब भी ऐसे कोई बिंदु दिए हो, समरेख पूछा जाए, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालो, स्टैंडर्ड कोई दिए हुए हैं, उनमें यदि अप्लाई करने से जितना 0 हो रहा है तो वो कोलिनियर हो जाएंगे, या उनने एरिया ऑफ ट्राइंगल पूछा है कोई न्यूमेरिकल, इसमें रख के उसे एक्सपेंड कर दो, एरिया ऑफ ट्राइंगल मिल जाएगा। या इसमें क्वेश्चन जो कि आगे है, मैं आपको उसी को ले रहा हूं, ये वाला, यदि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 35 वर्ग इकाई हो, जहां A B तथा C है, ये अननोन दिया है, तब K की वैल्यू हमें निकालनी है। क्या करना है, K की वैल्यू। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसका एरिया ऑफ ट्राइंगल तो मुझे दिया ही है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है 1/2, और एक डिटर्मिनेंट होता है, भाई क्या होता है, डिटर्मिनेंट। तो कितना आ जाएगा 1 1 1 2 2 5 K, फिर माइनस का 6 4 और 4, ये वाला।
और ये वाला, अब इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू होती है, क्या होती है भाई, इसकी पूरी इसमें अननोन क्वांटिटी आ रही है और त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 0 के बराबर। तो क्या है, मोड डेल्टा, ये दिया है मुझे 35, ये दिया है, ये दिया है, यानी क्या गिवन है यहाँ पे, थोड़ा सा लिख दे, ये बात ये करोगे आप तो ये त्रिभुज का क्षेत्रफल ये है, तो त्रिभुज का ये मोड को हटाओगे तो क्या लिखोगे, +-35। तो आरएचएस में आप क्या लेके चलोगे, +-35। इसमें डबल मोड यदि लगा देते हैं तो चूंकि तुमने यदि ये डिटर्मिनेंट है, ये डिटर्मिनेंट का साइन है, यदि आपने ये डबल लगा दिया तो ये मोड नहीं फिट, क्या है, मैट्रिक्स, कुछ स्टैंडर्ड बुक मैट्रिक्स के लिए इसका यूज करते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे डायरेक्ट +- ये लिख दिया है। ठीक है, 2 का उधर गुणा कर दो इस साइड। अब देखो जरा यहां से, ये तो 1 दी है, ये तो 2 जगह 0 कर लो। देखो R2 को किया मैंने R2 - R1 और R3 को कर दिया R3 - R2, तो क्या मिल जाएगा, 1 2 - 6 0 3 - 10, ये 0 आ जाएगा, K - 5 और ये भी 0 हो जाएगा, इक्वल 2 का इधर गुणा कर दिया तो + कितना आ गया, 70 आ गया। अब 2 0 तो ये यही हमारे, देखो जरा, तो C1 से ही हम क्या कर दें, एक्सपेंड, तो 1 × कितना आ जाएगा मेरा 0, ये वाला देखो, इसके एलोंग में लेंगे, 3 का 0 में किया तो कितना 0 और ये माइनस का 10 × K - 5 इक्वल है +-70, माइनस का 10 × K - 5 इक्वल +-, इसको 10 × 7 कर दिया, 10 से 10 कैंसिल कर दिया। अब यहां से मेरा ये कितना है, माइनस का K - 5 इक्वल +- आ गया, एक मैंने प्लस का 7 ले लिया और एक माइनस का 7, इसको सॉल्व कर दो, K - 5 इक्वल -7 और K - 5 इक्वल 7, तो कितना आ जाएगा, यहां से K इक्वल 5 - 7 -2 और ये आ जाएगा अपना 12। तो इसमें K की 2 वैल्यू आ जाएंगी अपनी, -2 और -12। ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था वो तो मैंने ले लिया था, 1-2 क्वेश्चन एक एग्जाम्पल में और एक्सरसाइज में और दिया हुआ है, तो आप इसी तरीके से इसे क्या करें, उनको सॉल्व करके आप देखें। क्वेश्चन ये भी आ सकता है, उसके दूसरा जो दिया है वो भी, लेकिन कंसेप्ट आपका यही रहेगा और ये पूछा जाता है और आप इसको इसी तरीके से प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट, ये मैट्रिक्स दिया है, इसका इनवर्स निकालना है। आपको मालूम है लॉन्ग क्वेश्चन में एक इनवर्स का आता ही है, इनवर्स का आता है या इक्वेशन सॉल्व करने के लिए आती है, उसमें भी हमें इनवर्स निकालना पड़ता है। तो अब क्या होता है, मैंने बोर्ड के वैल्यूएशन में ये चीज को देखा हुआ है कि स्टूडेंट इतना अव्यवस्थित कॉपी में लिखता है, और आपको मालूम है कि कम से कम मैथ्स तो एक डिसिप्लिन वाला रहता है। आप उसमें क्या करें कि आपने जो जरूरत है वो तो सब उसमें भर दिया, लेकिन आपने उसके क्रम का ध्यान नहीं रखा, तो फिर वो क्या होता है, जो वैल्यूअर होता है उसके दिमाग पर गलत प्रभाव डालता है और आपके नंबर कट जाते हैं। तो आपको ये मालूम है कि इसमें इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहला क्या है कि हमें किसकी जरूरत पड़ती है, तो आपको मैं लिखने का तरीका बता रहा हूं कि इनवर्स निकालने का पहले सूत्र लिखो आप, फॉर्मूला यहां पे लिखोगे, सूत्र ए इनवर्स बराबर होता है एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए, यदि डिटर्मिनेंट ए नॉट इक्वल 0 है। आपको मालूम है कि डिटर्मिनेंट यदि 0 होता है तो उसका इनवर्स विद्यमान नहीं होता, नॉट इन्वर्टेबल होता है, उसे सिंगुलर मैट्रिक्स बोला जाता है। कैसा बोला जाता है, सिंगुलर, विचित्राव्यू। यदि डिटर्मिनेंट 0 नहीं है तो उसे हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे अविचित्र यानी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, और इन्वर्टेबल भी बोलते हैं, उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है। अब 3 चीजें देखो जरा, एक ये वैल्यू निकालना है, एक आपको ये निकालनी है। अब ये तो आपको मालूम है कि एडजॉइंट ए हम निकालते हैं, क्या रहता है, कोफैक्टर, तो ये फॉर्मूला लिख दिया। अब एडजॉइंट निकालना है आपको, तो आप एडजॉइंट के लिए क्या करोगे, इवैल्यूएशन में यहाँ पे लिखोगे लेट Cij इक्वल कोफैक्टर ऑफ Aij, आप ये लिख दिए इस मैट्रिक्स के अंतर्गत, ये वाला। देन एडजॉइंट ए इक्वल, आपको मालूम है क्या होता है, ये वाले एलिमेंट है उसका हम रख के ट्रांसपोज यानी रो के निकालते हैं, उसको कॉलम में कर देते हैं। तो देखो क्या करेंगे, यहाँ पे ये A11 A12 है, तो इसको मैं C11 C12 मैंने ट्रांसपोज करके लिख दिया, C21 C22 C23 C31 C32 C33। देखो ये आपका कोफैक्टर आ गया, इन्हीं से हमारा डिटर्मिनेंट भी आ जाएगा बाद में। अब आपको इनको कैलकुलेट करना है। अब इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितनी है, 9। तो हम 9 जब कोफैक्टर निकालेंगे, टाइम तो लगता है, तो ऐसे क्वेश्चन में आप किसी एक लाइन के कोफैक्टर पूरा विस्तार से निकालो। इसके बाद यदि आपकी प्रैक्टिस है तो आप क्या करोगे, डायरेक्ट कैलकुलेट करके लिखेंगे, जो मैं यहां बता रहा हूं। सबसे पहले लिखोगे C11 इक्वल, ये -1 की पावर 1 + 1 होता है, ये वाला
C11 इक्वल -1 की पावर 1 + 1। अब देखो जरा क्या लेंगे हम यहाँ से, ये वाला इसका, तो ये 4 3 3 4, ये तो प्लस का ही हो गया 16, और ये कितना था 4 3 था, ये 16 में से 9 गए तो कितना आ गया 7। तो ये मेरा C11 हो गया। अब मुझे निकालना है C12, ये -1 की पावर 1 + 2। देखो जरा इसका लेंगे हम ये वाला, तो कितना आ जाएगा 4 - 3, यानी 1 3 और 1 4, तो ये आ गया माइनस, तो इसका आ गया मेरा, और ये 4 - 3 है, ये कितना माइनस का 1। अब लेंगे हम C13 लेना है मुझे, -1 की पावर 1 + 3, और देखो जरा यहाँ से ये वाला हटा दो, 1 4 1 4 1 3, तो ये तो प्लस का ही रहेगा, 3 - 4 इक्वल कितना आ गया -1। मैंने ये 3 ये निकाल दिए हैं, बाकी आपको ये निकालना है, मैं डायरेक्ट निकालूंगा यहीं पे आपके सामने, ठीक है ना। तो ये वैल्यू तो मुझे यहाँ पर रखनी है, ये वाली जो वैल्यू है ना इस जगह पर। तो देखिए जरा, जब ये हमारी पूरी 9 वैल्यू आ जाएंगी, इसको आपको इक्वेशन डाल देना, तो ये हम रख देंगे इसमें एबो वैल्यू सब्स्टिट्यूट इन फर्स्ट, यानी ये सभी मानों को हम क्या करें, उपयुक्त सभी मानों को एक में रखने पर तो हमें क्या मिलेगा, इसका एडजॉइंट मिल जाएगा। अब मैं इनकी वैल्यू निकाल रहा हूं आपके सामने, देखो जरा यहाँ से ये वाली, ये और ये हमने छिपा लिया, ये 12 में से कितने जाएंगे 9, तो कितना आ जाएगा 3, और 2 1 है तो माइनस आएगा, तो कितना आ गया C21 की वैल्यू आ गई मेरी -3। देखो 12 में से 9, अब ये मुख्य विकर्ण का ये वाला, यहाँ पे क्या करना है इसका, अब इसका लिया 4 - 3 कितना आ जाएगा 1, और 2 2 प्लस में ही आता है ये वाला। इसका लेंगे हम ये वाला यहाँ से 3 - 3, यानी C23 हो गया 0, -0 तो 0 ही रहता है। नेक्स्ट लेंगे हम यहाँ से C31, 3 + 1 कैसा इवन है तो प्लस का ही रहेगा, तो यहाँ से देखो जरा ये 9 - 12, तो ये आ गया मेरा -3। C32 लेंगे, फिर माइनस आ जाएगा ये किसके लिए, ये 3 - 3 -0, यानी कितना आ गया 0। अब 3 3 लिया, ये प्लस में ही रहेगा, तो देखो यहाँ से ये और हटा दो, 4 - 3 कितना आएगा 1, ये मैंने, तो आप एग्जाम में एक डिटेल में निकालें, और इसी तरीके से आप क्या कर दिए उसको, जो मैंने बताया डायरेक्ट भी लिखोगे तब भी आपको पूरे नंबर मिलेंगे, क्योंकि समय का बाउंड रहता है उसमें, तो हमें वो भी देखना पड़ता है। तो ये वाली वैल्यू अपन इसमें रख दी है। अब मुझे क्या निकालना है, डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए आप डिटर्मिनेंट की वैल्यू के लिए हमारे पास कोफैक्टर तो लिखे ही है हमारे, तो हम क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट A इक्वल A11 C11, A12 C12, A13 C13, ये लिखा है, ब्रैकेट में लिखोगे R1 से प्रसार। A11 कितना है मेरा 1, और इसका कोफैक्टर था मेरा 7। A12 कितना है 3, और 12 की वैल्यू कितनी आई थी मेरी, 12 को मैंने हटा दिया है यहाँ से, ये वाली वैल्यू आई थी मेरी 4 - 3, यानी माइनस का 1 आया था, कितना आया था माइनस का 1। A13 कितना है 3 × और ये लिखा हुआ था मेरा माइनस का 1। देखो जरा 7 तो ये हो गया, माइनस का 3 और माइनस का 3, तो इक्वल में आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा। डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी है 1 के इक्वल डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ गई। ये आ गया मेरा नॉट इक्वल 0, इसलिए A इनवर्स विद्यमान है। अब इसमें हम वैल्यू रखेंगे, ये जो आपके सामने लिखा हुआ है, तो देखिए जरा इसमें वैल्यू रख दो आप, तो आपका इनवर्स मैट्रिक्स है वो अपने को मिल जाएगा। तो यहां से लिखेंगे हम A इनवर्स इक्वल 1/1। अब कोफैक्टर आपके सामने देखो, पहला कितना आया था मेरा, ये 7 था, -1 था, -1। दूसरे यहां से लिखे हुए हैं -3 1 0, -3 0 और 1, ये वाला, ये 1/1 को हटा दो तो हमारा इनवर्स आ गया। इस तरीके से हम क्या निकालेंगे इनवर्स। 1-2 प्रश्न और आप लिखें, एनसीईआरटी बुक से भी कर सकते हैं, किसी दूसरी बुक है उससे भी करके, और ये प्रैक्टिस आप करोगे तो आप इसमें कहीं पे भी गलती नहीं करोगे। नेक्स्ट ये क्वेश्चन अपने को वेरीफाई करने के लिए दिया जाता है। ऐसा क्वेश्चन इसमें 2 तरह के होते हैं, एक ट्रांसपोज के लिए भी आता है और एक इनवर्स के लिए। तो इसमें मैट्रिक्स में ट्रांसपोज के लिए भी ये वाला नियम होता है, इसे उत्क्रम नियम बोला जाता है। क्या? उत्क्रम, रिवर्सल लॉ। और इनवर्स के लिए भी होता है भाई ये वाला, इस टाइप से। और आप पुराने पेपर उठा के देख लेना, अभी आप ईयरली का देख सकते हो। ये क्वेश्चन ज्यादातर यानी कि पूछा जाता है 3x3 में, ज्यादा लेंदी होता है। मैं आपको बताऊं तो पूछा तो 3x3 में भी जा सकता है, लेकिन ज्यादातर आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत आते हैं पेपर में 23 के लगभग। तो अपन क्या करते हैं यहाँ पे, ये 2x2 का ही वो ज्यादातर पूछते हैं। अब इसमें मैंने देखा कि ज्यादातर गलतियां क्या कर देते हैं इसमें आप लोग, एक तो अनावश्यक समय ज्यादा लगाते हैं। अब आपको पता है यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले हमें क्या करना है, ये B इनवर्स A इनवर्स भी तो निकालेंगे या नहीं, बताओ जरा।
तो हम क्या करेंगे, यहाँ से डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू निकालो पहले आप, सबसे पहले। तो ये आ जाएगा आपका, यहाँ आप ये डिटर्मिनेंट लिखोगे 15 माइनस 14, तो ये आ गया 1 नॉट इक्वल 0, ए इनवर्स विद्यमान है, एग्जिस्ट है। ऐसे ही डिटर्मिनेंट बी की वैल्यू निकाल दो, ये 54 माइनस 56, तो ये आ गया मेरा -2, ये नॉट इक्वल 0, देयर फोर बी इनवर्स एग्जिस्ट है। ठीक है, अब क्या करते हैं, प्रॉपर्टी से हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, फ्रॉम प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट, प्रगुण से डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी बराबर होता है डिटर्मिनेंट ए इंटू डिटर्मिनेंट बी। तो ये कितना मेरा 1 इंटू माइनस का 2, तो ये क्या गया -2 नॉट इक्वल 0, इसलिए ए बी का होल इनवर्स विद्यमान यानी एग्जिस्ट है। इतना आपको करना है, आप मैं बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीका बता रहा हूं। अभी आप में छात्रों ने किए तो इतना ज्यादा कर दिया जिसको क्या है कि चेक करने में ही बड़ा अच्छा नहीं लगता। अब हमारा काम है ए बी निकालना। देखो तो पहले हम क्या निकालेंगे, प्रोडक्ट ए बी निकालोगे, ये वाला 3 7 2 5 और बी आएगा मेरा 6 8 7 9 मल्टीप्लाई, आपको मालूम है रो बाई कॉलम, इसका इसमें किया तो कितना 18 और 7 का ये 49, ये आ गया मेरा 24 और ये आ गया 63, इसका किया ये 12 प्लस 35 और इसमें ये 16 और 45, इसे कर दो, ये 7 6, ये कितना आ जाएगा आपका 7 8 और ये आ गया मेरा 7 4 और ये 1 और 5 6, ये वाला। अब क्या करते हैं, इसका डिटर्मिनेंट निकालते हो आप, ये वाला। तो ये कैलकुलेशन भी तुम्हारी लंबी होती है, इनका मल्टीप्लाई करना, इसमें करना, तो आप इसी में टाइम, इसलिए मैंने कहा कि ये वाली प्रॉपर्टी लगा के डिटर्मिनेंट, इसका डिटर्मिनेंट करोगे तब भी तुम्हें कितना मिलना है, -2 ही मिलना है मेरे को। तो ये मेरा ए बी आ गया। अब मुझे ए बी का इनवर्स निकालना है। तो अब आप देखो क्या करोगे, यहाँ पे आपको मालूम है हम एडजॉइंट मैट्रिक्स निकालते हैं। बोर्ड एग्जाम में 2x2 के लिए आप डायरेक्ट यूज कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है मैं आपको। तो ये 2x2 का है, यहां पे लिख देना मैट्रिक्स ए एंड बी आर ऑर्डर ऑफ 2x2, देयरफॉर एडजॉइंट ए बराबर लिखोगे तो क्या करते हैं, आपको मालूम है मुख्य विकर्ण के अवयवों में को आपस में बदलते हैं। तो ये A11 A22 है तो ये A22 हो जाएगा यहाँ A11 और इसमें माइनस साइन का मल्टीप्लाई कर दो, ये वाला केवल A12 या A21 और ये हो गया A12। इनको चेंज नहीं करते हैं, यानी मुख्य विकर्ण के अवयवों को बदल के इसमें ऋण चिन्ह का गुणा कर दिया जाता है। तो देखो जरा एडजॉइंट ए लेंगे तो इन दोनों को बदल दिया 5 3 माइनस साइन का मल्टीप्लाई किया -2 7। ऐसे ही क्या निकालोगे आप, एडजॉइंट बी निकाल दोगे तो ये आ जाएगा 9 6 -7 और 8, ये रख दो आप, तो ज्यादा कोई जरूरत नहीं पड़ती है, यही रहता है। अब हमें क्या करना है, ए बी का इनवर्स निकालना है। तो देखो पहले ये ए बी तो मैंने निकाल दिया था, इसका एडजॉइंट भी हम निकाल देंगे। एडजॉइंट ऑफ ए बी बराबर तो कितना आ जाएगा, यहां से 61 और 67। अब इन दो इसमें माइनस साइन का मल्टीप्लाई कर दो। हमने पूरा रॉ मटेरियल इकट्ठा कर लिया। अब हमारे पास है इसमें ए इनवर्स और बी इनवर्स के लिए, ये मैं यहां से थोड़ा सा हटा देता हूं इसको। देखो बी इनवर्स और ए इनवर्स का गुणा करेंगे तो बी इनवर्स कितना हो जाएगा, यहां से लिख देना आप, बी इनवर्स इक्वल है एडजॉइंट बी अपॉन डिटर्मिनेंट बी। तो मैं यहां ले लेता हूं, डिटर्मिनेंट बी कितना आया था मेरा, माइनस कितना आया था 54 यानी और 50 माइनस का 2 तो -1/2 और देखिए जरा कितना आया अपना 9 6 -7 8। अब ए का डिटर्मिनेंट तो बनी आया था मेरा, ये वाला 15 में से 7 गए तो 1 था, तो 1/1 बनी रहेगा और ये इसका आ जाएगा अपना 5 3 -2 और 7, ये वाला। अब क्या करते हैं स्टूडेंट, ये 1/2 का मल्टीप्लाई करके फ्रैक्शन फिर मल्टीप्लाई करते हैं। आप ऐसा ना करें, इसे यहीं पे रखें, आप इसका मल्टीप्लाई करोगे। देखो ये इसका इसमें मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 45, इसका इसमें किया तो -16, ये वाला कितना आ जाएगा, ये वाला इसका इसमें मल्टीप्लाई और इसका ये माइनस है ये वाला, तो ये माइनस माइनस प्लस। देखो जरा इसका जोड़ कितना आ रहा है आपका 6, ये वाला आ रहा है, ये 1 और ये आ गया कितना 6, ये वाला, तो ये हो गया अपना 61। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 63 और इसका इसमें किया तो माइनस का 24, ये 13 में से 4 जाएंगे 9 3, ये वाला देखो जरा कहीं कोई सा गलती कैसे हो रहा है इसमें भाई, इसका इसमें किया 63, अरे ये भी तो माइनस का था, ये भी लिखने में, ये वाला तो ये भी कितना आ जाएगा प्लस का। तो इसको क्या कर दो 9, देखो जरा कहाँ चला गया इधर, ये तो करिए
इसका इसमें किया मैंने माइनस का 63 और इसका इसमें किया तो ये माइनस का आएगा 9 6 -7 8 5 3 -2 और माइनस, अब सही है। इसका इसमें किया -63, इसका इसमें किया माइनस का 24, तो ये आ गया अपना 7 और ये कितना आ जाएगा 8। तो देखो माइनस का कितना आ गया 87, माइनस का 87। ऐसे ही इसका कर दो, इसका इसमें किया माइनस का 35 और माइनस का 12, -35 और -12 माइनस का कितना आ गया 47, -47। अब इसका करेंगे हम, क्या किया इसका इसमें, अब 49 तो ये हो गया, इसका इसमें किया 18 ये वाला, तो देखो कितना आ जाएगा 7 और 5 6 67 ये वाला। अब देखो ये लिखा हुआ है आपका, ये इतना आ गया, इक्वेशन नंबर आप 1 डाल दें। अब आप क्या करोगे यहाँ से, ये तो मैंने बी इनवर्स ए इनवर्स निकाला है, आपको क्या करना है इसमें से अब निकालना है ए बी का होल इनवर्स, एडजॉइंट वगैरह सभी है मैंने आपको बता ही दिया है। तो ए बी का होल इनवर्स हम लेंगे तो ये आएगा मेरा एडजॉइंट ऑफ ए बी अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी, ये तो मैंने बता ही दिया था -1/2, और ये लिखा हुआ था आपका अभी वो तो ये वाला, तो कितना आ जाएगा आपका यहाँ से, अभी मैंने पूरा ये निकाला था आपको, तो ये जो वैल्यू ये लिखी हुई है आपकी उतनी आ जाएगी, क्या लिखा है 61, थोड़ा सा हट गया है, -47 -87 और 67। इक्वेशन सेकंड डालोगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, ए बी का होल इनवर्स इक्वल बी इनवर्स ए इनवर्स। अब आपने देखा कि कैलकुलेशन तो इसमें रहती है या नहीं, कहाँ पे कैलकुलेशन आप कम कर सकती है वो मैंने आपको इसमें बता दिया है, लेकिन अब 3x3 का मैट्रिक्स बहुत कम इसीलिए पूछा जाता है क्योंकि उसमें कैलकुलेशन बहुत ज्यादा हो जाती है, लिखने में भी ज्यादा समय लगता है और जगह भी बहुत ज्यादा लगती है, तो 2x2 का पूछा जाता है। इनवर्स में कैलकुलेशन ज्यादा है जबकि ट्रांसपोज में उतनी ज्यादा नहीं रहती है। नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन आपको दिया है, ए इक्वल दिया है 3x3 का, ऐसा 2x2 में भी पूछा जाता है। मैं इससे पहले भी जो कुछ कंपटीशन वाले वीडियो और शॉर्ट वीडियो डाले हुए हैं मेरे चैनल पे, आप जाएं और ये वाली जो ट्रिक है आप इसको उसमें देखें जरा। मैंने 2x और 3x3 के लिए ऑब्जेक्टिव अप्रोच भी बताई है ये वाली, कि इसको हम कैसे लिखते हैं। अब यहाँ तो हमें जो करना है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ए क्यू हमें निकालना पड़ेगा। इसमें क्या निकालना पड़ेगा, ए क्यू। तो पहले ए स्क्वायर निकालेंगे, फिर हम ए क्यू निकालेंगे और इसमें हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। जब इसमें आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो ये हमारा नल मैट्रिक्स आना चाहिए। अब कैलकुलेशन तो है, देखो थोड़ा इसके लिए कोई वो नहीं है, शॉर्टकट ऑब्जेक्टिव के लिए है। तो यहां से a इंटू ए आपने किया 2 -1 1 -1 2 -1 1 -1 2। थोड़ा सा क्या है कि पेन जल्दी से यहाँ पे क्या है, कोई पॉइंट या माइनस में थोड़ा सा वो हो जाता है डिफरेंस, तो वो पता नहीं चलता कि क्या था। किसी जगह थोड़ा सा क्या है, जैसे अपन ने प्लस लिखा है वो थोड़ा सा सही नहीं लगता। एक दो बार ऐसा एक स्टूडेंट ने कमेंट्स करके मुझे बताया था कि वो -7 है, वो एक्चुअल में क्या था +7 ही था। थोड़ा सा क्या है पॉइंट इस पेन से जल्दी से ये थोड़ा होता है, तो इसका ध्यान रखें यहाँ पे ना। इंटू 2 -1 1 -1 2 -1 1 -1 2 मल्टीप्लाई। अब देखो क्या है, आप जब तक आप इसके आप भी के गुणन का पूरी तरह से यानी अच्छे तरीके से अभ्यास नहीं करोगे तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, मैं आपको बताऊं। अभी एक बार और करना है। अब क्या करते हैं 2 × 2, ऐसे क्या करेंगे विस्तार से ये लिखते चले जाते हैं 2 × 2 प्लस। अरे आप अब क्या कर रहे हैं यहाँ पे, थोड़ा सा इसका रिजल्ट जो आएगा ना ये वाला 1 × पूरा विस्तार से लिखते हैं तो क्या है कि ये पूरा इतना तुम्हारी कॉपी भर जाती है, 2 लाइन है और वो गलत होने के चांस बढ़ जाते हैं। तो आप देखो ये मान लो मैं आप इसका इसमें मल्टीप्लाई किया तो मेरा 4 आ गया, इसका इसमें किया -1 का -1 में 1 आ गया, 1 का 1 में किया तो मेरा ये 1 आ गया। देखो इस तरह ऐसे लिख लो। अब इसका करेंगे 2 × -1 -2, -1 का 2 में किया -2 और 1 का -1 में -1। फिर लिया मैंने ये 2 × 1 -1 का -1 में प्लस का 1 और 1 का 2 में किया तो ये 2। ऐसे ही इसका करना है माइनस का 2, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं -2 माइनस का 2 -4 और -1 यानी ये -5 आ गया। एक आप विस्तार से लिखो, बाकी ये लिख दो 1 + 2 आ जाएगा 5 + 1 आ जाएगा 6। इसका करेंगे -1 -2 -3 और प्लस का 2 ये आ गया -1। नेक्स्ट जाओ, इसका इसमें किया 2 + 1 3 + 2 आ जाएगा 5। फिर इसमें लिया -1 -2 -3 और माइनस का 2 यानी -5। इसमें लेंगे हम 1 + 1 + 4 यानी कि 6।
ये अपना आ गया कौन सा, ए आ गया, ए स्क्वायर। ठीक है, एक बार फाइनल सॉल्व करके लिख देना। अब ए क्यू लेंगे तो हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर इंटू ए ही लेंगे। तो देखो ए स्क्वायर मैंने आपको लिख दिया, ये कितना है मेरा 6 है, माइनस का 5 है और 6 है, -5 6 -1 5 -5 6। इसको चेक कर लो जरा, ये वाला एलिमेंट है ना, थोड़ा मुझे दिक्कत देख लो, ये कौन सा है, ये 2, कौन सा ये 2 3 R2 का, इसका इसमें किया था -1 -2 और -2, तो ये माइनस का 5 है, ये वाला ये गलत हो गया है, ये वाला। अब देखिए ये इसका मुख्य विकर्ण है, मुख्य विकर्ण से समदूरस्थ अवयव समान है, इसलिए ये सममित है। सममित अवयव की प्रॉपर्टी होती है उसकी कोई भी घात निकालना तो वो सममित आएगा, इनवर्स निकालोगे सममित आएगा, एडजॉइंट निकालोगे सममित ही आएगा, सिमेट्रिक ही आएगा। तो ये मैंने थोड़ा सा यहाँ इसलिए मुझे चेक करने में सुविधा हो गई कि ये मेरा गलत आ रहा था -1, क्योंकि जब ये सममित है तो मेरा ये भी सममित होगा, तो ये इसलिए गलती हो गया था, तो ये मैंने सुधार दिया यहाँ पे। आप तो इन चीजों का ध्यान रखें सॉल्व। ए क्यू इसमें हम ए का गुणा करेंगे, अब ये 2 -1 और ये क्या लिखा हुआ है 1, -1 2 -1 1 -1 2, ये वाला। इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं अपन, ये हटा देता हूं, स्क्वायर मेरे पास लिखा हुआ है, ये यहां से हटा दिया मैंने। देखो इसका इसमें मल्टीप्लाई किया तो 12 और 5 कितने हुए 17, 17 और 6 कितने हो जाएंगे 23। ये अब इसका इसमें किया -1 का -5 में 5, ये देखो ये अपना यहां से इसमें कर दिया। 6 का ये किया तो कितना आ जाएगा, अलग अलग करके रख दो। इसका इसमें किया माइनस का 6, इसका किया मैंने माइनस का 10, -6 -10 और ये किया तो माइनस का 6, तो 12 और 10 कितने हो जाएंगे, ये माइनस के 22 ही हो जाएंगे। अब इसका किया 6 और प्लस का 5 11 और 11 + 12 ये 23। दूसरी वाली लाइन का कर दो आप। अब देखो क्या है कि थोड़ा कैलकुलेशन है यहाँ पे, और भी क्वेश्चन है, मुझे टाइम बहुत हो रहा है, तो ये आप मल्टीप्लाई मैंने बता दिया, आपको ये करना है, एक मैं आपको वेरीफाई करके बता दूंगा, तो ये आप स्वयं करें अब इतना, ठीक है, प्रैक्टिस रिवीजन बैच है तो कोई ऐसी वो नहीं है। अब हम इसकी वैल्यू निकालेंगे, देखो AQ -6A² + 9A - 4I। AQ में जो लिखूंगा मैंने केवल ये ले लिया यहाँ पे 2 3 -22 ये वाले, और आप लिख लेना 6 × A² का एक लिख लेता हूं मैं, 6 -5 6 और प्लस 9 × A मेरा है 2 -1 1 और माइनस का 4 × I 1 0 0 0 1 0 0 0 1 ये वाला। अब हम देख लेते हैं फर्स्ट एलिमेंट को ही केवल चेक करके इसका इसमें मल्टीप्लाई करूंगा, देखो कितना आएगा, ये प्लस का 23 माइनस का 36 और ये प्लस का 18 और माइनस का 4। अब आप देखो ये तो मेरी कितने हो गए भाई, यहां से इसमें कहीं एक कोई सा गलती हो गया है, चेक कर लेते हैं इसको। इसका इसमें कि 12 और 5 17 17 और 6 23, देखो 6 -5 6 और 2 -1 1 12 और 5 17 और 6 23। अब क्या बन गया अपना AQ, तो ये वाला हो गया 6, इसका मल्टीप्लाई किया 6 ही आएगा, बिल्कुल सही है ये वाला 6 और प्लस 9 × A और कितना माइनस का 4 × I। तो देखिए यार माइनस के तो कितने ये 40 हो रहा है और ये थोड़ा सा गलती हो रहा है, ये 41 क्यों आ रहा है, ये वाला कहीं गलती हो गया क्या इसमें, या लिखने में कोई वो हो रहा है, ये वाला मेरे हिसाब से ऐसा होना नहीं चाहिए था, क्योंकि 0 ही आना है अपने को, वैल्यू कितनी आनी है 0 के इक्वल। देखते हैं जरा इसको, और तो कोई सा था नहीं, ये वाला एलिमेंट है, इसको भी चेक कर लेते हैं, कहाँ लिखा था -5 5 ये गलती है, देखो जरा ये 6 है, ये गलती है, ये वाला गलत हो रहा था अपना, ये 5 होना चाहिए, ये वाला ये आ रहा है 5, तो ये भी 5 होगा, यहाँ पे गलती हो गया था अपना। तो कितना आएगा दोस्तों, इसका इसमें किया तो ये 12, इसका इसमें किया 25 और इसका इसमें किया 5, तो ये कितना होना चाहिए मेरा देखो इसका इसमें किया 12 प्लस का 5, ये प्लस का 5 है, 12 और 5 और 5 ये आएगा, तो ये कितना 22 होना चाहिए अपना,
कितना आएगा ये 22। ये गलती थी थोड़ा सा, ये 22 है, ये लिखने में गलती हो गई 22। तो ये आ गया आपका 0 आ जाएगा ये वाला, देखो पहला अवयव 0, दूसरा तीसरा ये सभी आपके क्या आ जाएंगे 0 आ जाएंगे। तो ये आ जाएगा मेरा नल मैट्रिक्स आ जाएगा। इसको थोड़ा सा बड़ा 0 आप बना देना। तो इस तरीके से आप क्या करोगे, सॉल्व करोगे ये वाला। अब इसमें ये एक्स्ट्रा पूछ लिया जाता है आपसे कभी, एंस करके ये वाला आता, इसकी सहायता से ए इनवर्स निकालना है। तो अब हम क्या करते हैं यहाँ पे, या तो आपको लॉन्ग क्वेश्चन ये पूरा आएगा, या क्या कर देते हैं, ए बराबर दिया है, ए सेटिस्फाई दिस इक्वेशन, फाइंड ए इनवर्स विद द हेल्प ऑफ दिस। तो हम इसी का प्रयोग करेंगे। अब देखिए जरा क्या करना है आपको, कैसे निकाला जाता है इसका, इसके ये सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सभी है इसी से। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, ये इसको बोलते हैं अभिलाक्षणिक समीकरण बोला जाता है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इसके लिए बोला जाता है। आप लोग हायर क्लास में जाओगे तो इसकी कैली हैमिल्टन थ्योरम होती है, उसका एक कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, वो इसमें के अंतर्गत पूछी जाती है। यहां से आप, ये इक्वेशन है मेरी ए क्यू माइनस 6a² प्लस 9a माइनस 4i इक्वल नल मेट। इसमें ए इनवर्स का मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाइंग बाई ए इनवर्स ऑफ द बोथ साइड, या तो पोस्ट मल्टीप्लाई कर देना या फिर प्री मल्टीप्लाई, कोई सा भी। तो ये आ गया मेरा इतना, देखो जरा आई ए इनवर्स और नल मैट्रिक्स इनटू ए इनवर्स। ये क्या हो गया मेरा ए की पावर 2, ये आ गया मेरा 6a, ये 9i और माइनस 4i इंटू ए इनवर्स आता है ए इनवर्स। इसकी वैल्यू निकाल देते हैं, 4a इनवर्स इक्वल, इसको इस साइड ले आओ, a² माइनस 6a प्लस 9i। अब हम यहां से ए इनवर्स करेंगे तो एक आएगा 1/4। ये वैल्यू आपके पास पहले से यही a² अपन निकाल चुके हैं, ये अपने पास है आई, इसमें आप वैल्यू रख देना। तो ये आपका क्या होगा, ए इनवर्स आ जाता है। आयर उसमें जाते हैं, ए की पावर -2 पूछा हो तो इसमें ए की पावर -1 का और गुणा कर देना, ए की पावर -2 हो जाता है। ए की पावर -2 मतलब ए इनवर्स का होल स्क्वायर, मतलब ये वाला। तो इसमें मल्टीप्लाई कर देना, तो ये ए आ जाएगा, यहाँ पे आई आएगा, यहाँ पे इनवर्स, इनवर्स की वैल्यू फिर रख देते हैं। इस तरीके से क्या है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ये अलग से नहीं किया जाता, लेकिन स्टूडेंट इसका अलग से कर दिए तो बहुत लंबा होता है। इसमें हम क्या करते हैं, ए इनवर्स पूछा है तो ऐसी जो इक्वेशन दी है, यदि कोई 2x2 का है तब भी ऐसे ही करना है, 3x3 का मैंने आपको बताया है, ए इनवर्स का मल्टीप्लाई करके। नेक्स्ट, अब आता है इक्वेशन सॉल्व करने के लिए, सॉल्व बाय मैट्रिक्स मेथड। तो सब ये इक्वेशन दी है, सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसकी मैट्रिक्स इक्वेशन लिखेंगे, आप व्यू समीकरण मैट्रिक्स इक्वेशन। तो ये होती है हमारी, देखो कोफिशिएंट डिटर्मिनेंट 3 -2 3 2 1 -1 4 -3 2, और ये x y z, और ये कांस्टेंट मैट्रिक्स 4 1 4 कॉलम मैट्रिक्स आता है। इसे हम लिखते हैं यहाँ पे ऐसे, ax = b, इसको आप कोई भी इक्वेशन डाल देना ये वाली। अब वेयर करके आप यहाँ पे एग्जाम में करोगे तो a बराबर लिखोगे, x इक्वल लिखोगे और b इक्वल आप लिख देना। अब यहां से हम क्या करते हैं, यदि इसका कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा तो इसका डिटर्मिनेंट आपको चेक करना है पहले। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसके सारणिक का मान निकालेंगे। क्या निकालेंगे, डिटर्मिनेंट की वैल्यू। तो देखो 3 × 1 का 2 में किया तो 2 और -3, अब लिया मैंने माइनस प्लस हो जाएगा, ये वाला कितना आ जाएगा 6, ये वाला यहां से ये अपने को लेना है, इसका इसमें किया 4 + 4, ये आ गया 4 + 4। तीसरा वाला लेंगे 3 × देखिए जरा यहां से -6 और -4, ये 3 × -1 2 × 8 और 3 × -10 -3 + 16 -30। तो ये क्या आ गया यहाँ से अपना, देखो 16 में से 33 घटाओगे तो ये ऋण के 17 आ जाएंगे भाई। देखो कोफिशिएंट 3 -2 3 2 1 -1 4 -3 2। अब एक्सपेंशन देख लो जरा यहाँ से, ये 2 -3, फिर दूसरा माइनस प्लस हो जाएगा, ये वाला 4 + 4, और इसके लिए आ जाएगा -6 और -4। ये नॉट इक्वल कैसा आ गया 0, इसलिए हम लिखेंगे ए इनवर्स विद्यमान है। इसलिए दिए हुए समीकरण निकाय का अद्वितीय हल है। गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन है यूनिक सॉल्यूशन, कैसा है, यूनिक सॉल्यूशन है इसका। अब ए इनवर्स निकालने के लिए हमें पहले एड जॉइंट निकालना पड़ेगा। तो मैं आपको बता देता हूं, एड जॉइंट ए बराबर आपको मालूम ही है, ये तो मैंने 3 निकाल ही लिए थे। देखो एक -1 ये आ गया था, और ये मेरा 8 आ गया था, ये -8 माइनस इसमें ले लिया था ना मैंने, ये -8
और ये वाला मेरा माइनस का 10। अब इस R2 का निकालना, देखो यहां से ये वाला तो इसका इसमें करेंगे -4 + 9 5 यानी माइनस का 5। इसका लेंगे हम ये वाला 6 में से 12 घटाओगे तो ऋण के 6। इसका लेंगे हम -9 माइनस का 9 + 8 -1 तो प्लस का 1 हो गया। इसका ले यहां से ये 2 - 3 -1 में पहले आपको बता चुका हूं डिटेल में, इसलिए मैं यहाँ डायरेक्ट लिख रहा हूं। अब इसका लेंगे हम यहाँ पे -3 + 6 -3 + 6 3 और ये माइनस का 3 और लास्ट में आ जाएगा मेरा ये 3 + 4 आ जाएगा 7। ये मेरा आ गया एड जॉइंट ए इनवर्स हम लेते हैं तो क्या होता है 1 डिटर्मिनेंट ए इंटू एड जॉइंट ए, ये आता है। समझ गए। अब हमें इस इक्वेशन का यूज करते हैं ये वाला, तो इसमें हम क्या करते हैं आपको मालूम ही है, दोनों पक्षों में ए इनवर्स का मल्टीप्लाई करते हैं। तो डायरेक्ट लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एक्स इक्वल है ए इनवर्स बी। तो देखो ए इनवर्स कितना है, ये सारणिक का मान आया था, कितना लिखा था ये अपन ने यहाँ पे 17 लिखा था, तो 1/17 तो ये हो गया। एड जॉइंट तुम्हारे सामने ये लिखा हुआ है -1 -8 -10 -5 -6 1 -1 -3 और 7। इसमें बी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करोगे 4 1 4। अब ये इतना कैलकुलेशन आपको करना है, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देना आप, ये वाला देखो इसका इसमें और इसका इसमें कर देना। ये -4 -5 ये आ जाएगा और -4 ये आ जाएगा तुम्हारा, ठीक है ना। ये वैल्यू रख देना। फिर x बराबर करोगे, ये वाला लिखा हुआ है हमारा x y z। मान लो इधर सॉल्व करने पर अल्फा बीटा गामा ये आ जाते हैं, तो कंपेयर कर दो x = अल्फा y = बीटा z = गामा। थोड़ा सा कैलकुलेशन आप करें। अब देखो आप समझ लीजिए, सबसे पहले लिखोगे मैट्रिक्स इक्वेशन, इसमें ax = b वेयर a = b और b = और x = अब आपको क्या करना है, यहाँ से सारणिक का मान निकालना है डिटर्मिनेंट का। तो आप क्या करोगे, डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाल दो। यदि 0 नहीं है तो ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा और अद्वितीय हल होगा, ये आप लिखें। अब ए इनवर्स निकालने के लिए एड जॉइंट निकालें। फिर ए इनवर्स = एड जॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए। फिर यहां से लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट x = ए इनवर्स बी। इसका सबसे बाद में गुणा करना, पहले इस एड जॉइंट का इसमें मल्टीप्लाई कर लेना आप, तो ये आपकी वैल्यू आएगी। फिर इसको अंदर कर देना, कंपेयर कर दो x = y = z = तो अपना आंसर आ जाएगा। इस तरीके से आप इसे सॉल्व करें। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन वेरीफाई के लिए दिया रहता है कि वेरीफाई करो a इंटू एड जॉइंट ए। ये 2x2 के लिए, 3x3 के लिए, सब के लिए होता है ये वाला भाई। तो क्यों होता है ऐसा, अपना फॉर्मूला होता है a इनवर्स इक्वल होता है एड जॉइंट a अपॉन डिटर्मिनेंट a। अब मैंने दोनों पक्षों में क्या कर दिया, a इनवर्स का a का मल्टीप्लाई कर दिया, तो a इंटू एड जॉइंट a अपॉन डिटर्मिनेंट a। तो ये तो मेरा i होता है और इसका इधर मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, ये आ गया बराबर a इंटू एड जॉइंट a। अब यदि ये मैंने क्या किया था, a का मल्टीप्लाई कौन सा किया था, प्री मल्टीप्लाइंग बाई a पूर्व में। पश्चिम में करोगे तो ये a इनवर्स इंटू a फिर से वही होगा, इधर आ जाएगा एड जॉइंट a अपॉन डिटर्मिनेंट a। तो फिर से वही वैल्यू हमें मिल जाएगी यहाँ से, एड जॉइंट a इंटू a बराबर कितना हो गया, ये दोनों देखो ये इसी के इक्वल आएगी हमारी। दोनों को हमने कंपेयर कर दिया तो हमारा ये रिजल्ट आ गया। ये ध्यान रखना, मैट्रिक्स में व्यापक रूप से क्रमविन्वय नियम नहीं लगता। कॉम्यूटेटिव लॉ डज नॉट होल्ड फॉर एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स, लेकिन एड जॉइंट के लिए होता है a इंटू एड जॉइंट a बराबर एड जॉइंट a इंटू a बराबर डिटर्मिनेंट a इंटू आई। तो ये वाला, तो ये जनरल मैंने प्रूव कर दिया। अब इस मैट्रिक्स के लिए करना है तो आपको क्या करोगे, इसका एड जॉइंट लिखना है भाई। क्या करना है, एड जॉइंट 2x2 का एड जॉइंट लिखना। मैंने आप लोगों को बता दिया मुख्य विकर्ण के अवयवों को इंटरचेंज कर दो और इसमें माइनस साइन का मल्टीप्लाई, ये एड जॉइंट आ गया। अब आप a इंटू एड जॉइंट a का एक मैं करके बता देता हूं, 3 2 1 1 1 -2 -1 3। देखो जरा मल्टीप्लाई, इसका इसमें किया 3 -2 1, ये माइनस का 6 प्लस का 6 0, ये भी आ गया अपना। अब इसकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू देखो जरा कितनी आएगी, 3 - 2 = 1। तो इसे मैं क्या कर सकता हूं, 1 इंटू आई लिख सकते हैं। तो ये हो गया मेरा डिटर्मिनेंट a इंटू आई। तो ये आ गया a इंटू एड जॉइंट a बराबर डिटर्मिनेंट a इंटू आई। ऐसे ही आप क्या करेंगे, एड जॉइंट a इंटू a करना, तब भी आपका यही आएगा। उसको सेकंड इक्वेशन डाल दें तो आपका ये वेरीफाई, दोनों की वैल्यू सेम आएगी। a इंटू एड जॉइंट a इक्वल एड जॉइंट a इंटू a बराबर डिटर्मिनेंट a इंटू आई। आप इन सभी प्रश्नों को
पूरा एक बार को घर पे अपना रिवीजन करें, और आपको किसी में डाउट है उसका फिर से रिवीजन, जहां आपको थोड़ी प्रॉब्लम आती है उसको बार बार आप करें, तो फिर आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी। आपको अच्छा लग रहा है तो आप ज्यादा से ज्यादा लोगों में से शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे मुझे भी थोड़ा सा प्रोत्साहन मिलता है। और कुछ स्टूडेंट्स इस तरह से सोचते हैं कि इनको लाइक सब्सक्राइब करने से हमें क्या मिलेगा। ये मैं आपको एक बात बता देता हूं, इससे कुछ नहीं होता। सब्सक्राइब और लाइक्स बढ़ने से यूट्यूब क्या होता है, ये वीडियो बनाने की फैसिलिटी अवेलेबल कराता जाता है, तो उससे में आपके लिए और एक्स्ट्रा फीचर्स उनके रहते हैं। तो एक टारगेट रहता है कि ये इतना करना है तब ये मिलेगा, इस करने पर ये वाला मिलेगा। इसलिए आपको वीडियो में बोलता हूं कि लाइक सब्सक्राइब आप जरूर करें, क्योंकि ये हमारा एक थोड़ा सा कर्तव्य भी रहता है। मैं आपके लिए निःशुल्क लगाऊं तो इतना तो आपका एक फर्ज बनता ही है कि आप इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें। इससे आपको कोई नुकसान नहीं होता है, मुझे इसमें प्रोत्साहन मिलता है कि हाँ बच्चे इसको लाइक कर रहे हैं और इसका फायदा उठा रहे हैं, और मुझे भी अगले वीडियो बनाने के लिए जो फैसिलिटी है वो अवेलेबल होती है। इसलिए आपसे बार बार यही बोला जाता है कि आप उसको सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें। इसमें आपको ज्यादा कोई टाइम ऐसा लगता नहीं है, इसलिए आप नियमित रूप से इस चैनल से जुड़े रहें। अभी ये मैंने कौन सा लिया था, आपका मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट हो गया, ये तीसरा वीडियो था। पहला इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, दूसरा मैट्रिक्स का, तीसरा मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट का। अब नेक्स्ट वीडियो अपना आज आएगा तो नेक्स्ट टॉपिक अपने क्या है, फंक्शन, लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी से रिलेटेड रहेगा पूरा। आपको मालूम है कि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, उसमें आप लोगों को बहुत समझना पड़ेगा। फंक्शन वगैरह, डोमेन रेंज का भी है, लिमिट का भी है, तो वो सब चीजें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में लूंगा। इसलिए आप क्या है, कंटिन्यूअस चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।